वहां तो बीजेपी को कोई 1000 में से 1 वोट देने वाला भी नहीं है। तो इसलिए जहां भी चूक हुई, गड़बड़ी, घोटाला, जहां भी थोड़ा सा भी कम हुआ, वहां रिजल्ट तो वही आएगा। अब एक जगह भी बताई जा रही है जहां पे लोग सड़कों पे आ गए तो भाई हमने किसी ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। ये जनता के वोटों के खिलाफ जाके सरकार जो बन रही है, जनता का डर ही नहीं रह गया ना मोदी जी को। जनता किसी को भी वोट दे ले, वोट गिने जाएंगे मोदी जी के पक्ष में, आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में। ये फ्रॉड है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं 150 सीटों पे, अगर ये लोग अब भी हमारे पास आ जाएं तो 150 सीटों पे दोबारा चुनाव होगा। 150 सीटों पे महाराष्ट्र का, और 6 महीने के अंदर अंदर होगा। ये कानून का प्रावधान है। लेकिन हमें सड़कों पे भी आंदोलन चाहिए ताकि अदालतों को भी ये समझ में आए कि जनता ये चाहती है कि कानून के हिसाब से देश चले। 6 महीने में दूसरी सरकार आ जाएगी। 150 की 150 सीटें जो महाविकास आघाड़ी जीतेगी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। आप उनको 50 सीटों पर निपटने की बात करें, ऐसा कैसे हो सकता है सर? इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं 50 सीटें कोई आ जाएंगी, ये नहीं कह रहा हूं। मैंने बार बार इस चीज को एक्सप्लेन किया है, और प्यारेलाल गर्ग जी ने जो डेटा निकाला है उससे ये बात साफ हो जाती है कि 8% तक कई जगहों पे जो वोट जो है वो बढ़ाए गए हैं, वोट परसेंटेज बढ़ाई गई है चुनाव आयोग के अपने डेटा से। और मैंने पोस्टल बैलेट का इसीलिए जिक्र किया है कि मैं ये भी गुजारिश करता हूं कि आप पोस्टल बैलेट में और ये जो मशीनों द्वारा जो वोट पड़े हैं उसका फ़र्क देख लें, आपको मेरी बात का सच्चाई का पता लग जाएगा। बाकी सब बहाने हैं। ये भी बहाना है कि किसी मौलाना ने एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात कर दी, उससे पोलराइज हो गया। हुआ होगा कुछ नुकसान, लेकिन 50 सीटों से ज़्यादा नहीं आ सकती। कह रहे महायुति की एक तरफा लहर थी महाराष्ट्र के अंदर, इस वजह से सरकार बन के आई है। लहर सिर्फ और सिर्फ उन मशीनों के अंदर है। जनता ने वोट नहीं दिए हैं, जनता वोट नहीं देगी। मैं आपको फिर एक बार रिपीट करा रहा हूं, अजीत पवार जी, शरद पवार जी से बड़े नेता कभी नहीं हो सकते। शिंदे जी, उद्धव ठाकरे जी से बड़े नेता कभी नहीं हो सकते। और पूरे देश में मोदी जी, खड़गे जी से, राहुल जी से, ममता बनर्जी साहिबा से, स्टालिन साहब से, शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे जी से और नवीन पटनायक जी से, इन सब लोगों से बड़े नेता मोदी जी हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ धोखाधड़ी के माध्यम से एक छलावा है जिसको अब तोड़ने का वक्त आ गया, क्योंकि अब हमारी गुहार समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या जो जनता की आवाज़ थी उसको देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी ने सुन लिया है। और अब बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। वो चुनाव में जो 1984 में राजीव जी के टाइम पे जितनी सीटें आई थी ना, अब वो उल्टी गिनती वहीं जाके रुकेगी, देख लीजिएगा। सर महाराष्ट्र के अंदर 6 महीने के अंदर ये दोहरा रवैया कैसे हो सकता है सर? लोकसभा के रिजल्ट से सभी लोग खुश नजर आते हैं, जब विधानसभा का रिजल्ट आता है तो कहते हैं मशीनों में गड़बड़ी हुई है। नांदेड़ में क्या हुआ है, ये तो जो सप्पल साहब हैं, खड़गे जी के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ही बताया ना कि जब 2 मशीनें रखी हुई हैं। अब ये सब गुत्थियां हैं जो सिर्फ कोई नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति ही समझा सकता है, या उसका कोई एजेंट समझा सकता है, राजीव कुमार जी जैसा या कोई और। तो एक मशीन में एक आदमी कांग्रेस को वोट दे रहा है, और जो दूसरी मशीन सामने रखी है उसके बाद उसको वो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा। कोई फ्रॉड की भी कोई सीमा होती है। तो सर ये पॉलिटिक्स समझ है ना कि राज्य में किसको रखना है और देश में किसको रखना है। बिल्कुल समझ है। तो इसका मतलब मोदी जी को नकार रहे हैं, तो ये मोदी जी से कहलवा दीजिए। शिंदे जी के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, वही चीफ मिनिस्टर थे, तो शिंदे जी को अब क्या प्रधानमंत्री का पद मिलने वाला है, ये बता दीजिए। इसमें हुआ यह है कि चूक हो गई। इतना ध्यान था ना महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र, लोकसभा की जो मशीनें थी उसमें ध्यान नहीं दे पाए, और जहां नजर चूकी की, तो बहुत मुश्किल खेल है ना जो अमित शाह जी कर रहे हैं। नजर चूकते ही तो पब्लिक के वोट इतने आते हैं ना, वहां तो बीजेपी को कोई 1000 में से 1 वोट देने वाला भी नहीं है। तो इसलिए जहां भी चूक हुई, गड़बड़ी, घोटाला, जहां भी थोड़ा सा भी कम हुआ, वहां रिजल्ट तो वही आएगा। अब एक जगह भी बताई जा रही है जहां पे लोग सड़कों पे आ गए कि भाई हमने किसी ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, और यहां 0 वोट आ गया। ये कैसे हो रहा है सब? सर को एक जगह पे टिक जाइए, कभी अडानी को घसीट लाते हैं चुनाव में, कभी मशीन को घसीट लाते हैं। नहीं, हम एक ही जगह टिके हुए हैं। सब चीजों का जो रूट है ना, राजा की जान, जो राहुल जी ने एक बात ठीक कही है, तोते में है। जो तोते में है, ये मशीनें तोता है। जितने भी ये बेईमान, डकैत, लुटेरे जितने भी हैं, अडानी हो, अंबानी हो, यूसुफ लुलू हो, राजीव कुमार जी हो, सीबीआई के डायरेक्टर हो, या ये अभी आरबीआई के डायरेक्टर हो, शक्ति
दास जी जो हैं, ये सब माधवी बुच हो, ये इनकी जो पैदाइश है वो कहाँ से आ रही है? ये जनता के वोटों के खिलाफ जाके सरकार जो बन रही है। जनता का डर ही नहीं रह गया ना मोदी जी को, जनता किसी को भी वोट दे ले, वोट गिने जाएंगे मोदी जी के पक्ष में, आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में। ये फ्रॉड है। वरना किस अडानी की इतनी हिम्मत है जो वो देश के लाखों करोड़ रुपए ऐसे बैंकों से मतलब टैंकरों में भर भर के ले जाए, और वो महाराष्ट्र इलेक्शन में? अडानी कुछ नहीं है। जो लोग अडानी को कुछ भी समझते हैं, अडानी जी को, वो बहुत बड़े धोखे में है। वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है बेचारे मोदी जी के। सब पैसा, सब धंधा, सब बिजनेस मोदी जी का है, और अमित शाह जी का है, और मोहन भागवत जी का है। अडानी जी का तो कान पकड़ के हटाएंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को बिठा देंगे। इसमें कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अडानी जी से आप लोग इंटरव्यू कर लीजिए, अगर वो अपने किसी भी बिजनेस के बारे में ये बता दे कि ये बिजनेस कैसे होता है, तो मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा। किसी बिजनेस के बारे में उनसे पूछ लो, उनको बेचारों को पता ही कुछ नहीं। हाँ, माल आ रहा है, मोदी जी का साहेब का माल है, मैं तो सिर्फ चौकीदार हूं। तो चौकीदारों को, जो बेईमानी के धन के चौकीदार हैं, वो पैदाइश सब इन चोरी की मशीनों की है, वरना किसी की कोई औकात इतनी नहीं। देर से आप बात कर रहे हैं, झारखंड का अभी तक चर्चा नहीं हुआ, महाराष्ट्र की बात कंटिन्यू किए जा रहे हैं एकदम। क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, इसलिए नहीं, झारखंड की बात आज मेरे से मिस हो गई, मैं माफी चाहता हूं। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटों से ज्यादा आई हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन मशीनों की, जो दूर से, जो रिमोट से जो एक मेथड है ना जिससे बेईमानी होती है, और एसएलयू के माध्यम से बेईमानी होती है ये चोरी की मशीनों में, उस माध्यम से गड़बड़ी हो पाई है। जहां जहां बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता घुसे हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां गड़बड़ी हो पाई है। लेकिन जो मशीनों में लार्ज स्केल हेरा फेरी होती है वो नहीं हो पाई, क्योंकि एक तो जो हेमंत सोरेन साहब हैं, जनता उनके प्रति इतना प्रेम रख रही थी कि वो लड़ने के लिए तैयार थी अधिकारियों से भी। एक बात। दूसरी बात, जो पुलिस के अधिकारी काम करते हैं ना चुनाव के अधिकारियों के साथ मिलकर मशीनें बदलवाने के, वो वहां नहीं हुआ है, तब ये रिजल्ट आया है। लेकिन ये भी सच्चा रिजल्ट नहीं है। 10 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की आ ही नहीं सकती थी झारखंड में भी, ये हमारा कहना है। महाराष्ट्र के अंदर चुनावी नतीजा तो निकल करके सामने आ गया, लेकिन जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं उसका नतीजा क्या आएगा, ये बता दीजिए। अब देखिएगा ना आप, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं 150 सीटों पे, अगर ये लोग अब भी हमारे पास आ जाएं तो 150 सीटों पे दोबारा चुनाव होगा। 150 सीटों पे महाराष्ट्र का, और 6 महीने के अंदर अंदर होगा। ये कानून का प्रावधान है। लेकिन हमें सड़कों पे भी आंदोलन चाहिए, ताकि अदालतों को भी ये समझ में आए कि जनता ये चाहती है कि कानून के हिसाब से देश चले। डिले नहीं होना चाहिए इलेक्शन पिटीशन किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। 6 महीने में दूसरी सरकार आ जाएगी। 150 की 150 सीटें जो महाविकास अघाड़ी जीतेगी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। और मैं, आप मुझे जानते हैं सब, अगर आप चाहें तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे 150 सीटों पे तो कम से कम गड़बड़ी को हम पकड़ के इलेक्शन दोबारा करा सकते हैं। जनता जानना चाहिए, कैसे आप बता दीजिए, महाविकास अघाड़ी को कैसे 150 सीटें आएगी, कैसे सरकार बन जाएगी, बता दीजिए। हाँ, पूछना चाह रही है तो थोड़ा सुन लीजिए। पहली बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला था कि ये मशीनों में गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये इलेक्शन पिटीशन का इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट में, जो मुकदमा ठीक से लड़ा भी नहीं गया था उसमें। लेकिन इसमें चोरी क्यों नहीं होती, ये क्यों सेफ हैं? एक होने की वजह से नहीं सेफ हैं ये सेफ इसलिए है कि हर जगह पे हमारा एक प्रोटोकॉल है। हमने बड़े सख्त कायदे कानून बना रखे हैं, और हर जगह पे एक मजबूत सिस्टम, निज़ाम और एक व्यक्ति खड़ा होता है जो ईमानदार होता है, इसलिए सेफ हैं। अब हमने क्या किया है, जो हमने रामपुर से ईवीएम की चोरी पकड़ने के लिए जो चुनाव लड़ा, उसमें हमने वीडियोग्राफी दी है कि किस प्रकार से मशीनों में हेरा फेरी हो जा रही थी, आंखों से देख सकते हैं लोग। और रामपुर के इलेक्शन में मैंने अपने नाम से ही जो ऑर्डर लिया था वो यही लिया था कि अब के बाद से सभी चुनावों में वीडियोग्राफी होगी। तो जैसे ही ये वीडियोग्राफी हम लेंगे, ये वीडियोग्राफी के अंदर साफ नजर आएगा कि किस प्रकार से मशीनों में हेरा फेरी हुई है। ये हम लोग पकड़ सकते हैं क्योंकि हमें पता है किस स्टेज पे कैसे एसएलयू में गड़बड़ी होती है, जब फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होती है उसमें कैसे गड़बड़ी होती है, स्ट्रांग रूम तक जाने में कैसे गड़बड़ी होती है, वो सब हम तो पार किए ना, एकदम पहचान लेते दूर से ही। तो हम बता देंगे यहाँ ये गड़बड़, यहाँ ये गड़बड़। जब पोलिंग पार्टीज जा रही हैं तो वहाँ छेड़छाड़ जब मशीनें में हो रही होगी, वो सब हम वीडियोग्राफी के माध्यम से पकड़ लेंगे। अब आप लोगों को हैरानी हो रही होगी कि चुनाव आयोग अपनी चोरी कैसे देगा, अपनी ही वीडियो चोरी करते हुए क्यों देगा। अगर देंगे तो पकड़े जाएंगे, नहीं देंगे तो कानून में प्रिजम्पशन होती है
कि अगर नहीं दे रहे, जो कि हमने हाईकोर्ट से ऑर्डर करा रखा है कि पूरे देश में होंगी ये वीडियोग्राफी, तो वैसे ही वो चोर साबित हो जाएंगे। दोनों ही सूरतों में सेक्शन 100 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, उसमें है कि अगर चुनाव कानून के हिसाब से नहीं हुआ तो वो चुनाव रद्द होगा। ये सेक्शन 100 में साफ तौर पे लिखा हुआ है। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, बाकी डिटेल्स हम लोगों ने सब कर रखी हैं। जिसको समझनी हो वो हमारे पास आ जाए, हम उसको समझा देंगे और वो करके भी दिखा देंगे। हरियाणा में हमने एक पिटीशन डाल दी है, हालांकि साजिश के तहत बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे, उनको हटा लिया गया, लेकिन अब बाकी लोग भी आ जाएंगे तो हम करके दिखाएंगे। आज भी हमने यही, और इलेक्शन कमीशन से आज मेरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कम से कम 45 मिनट तक बहस हुई है इसी बात पे। वो वीडियोग्राफी देने के लिए मना कर रहे थे अलीगढ़ के चुनाव के लिए, जो अलीगढ़ का चुनाव सपा के कैंडिडेट हारे हैं। पर आज कोर्ट से आज ही इसी तरीके से डेली ऑर्डर्स हो रहे हैं, आज भी ऑर्डर कराया कि वो सारी जो वीडियोग्राफी है, सीसीटीवी फुटेज है, सारे फॉर्म 17C और जितने भी कागजात हैं वो सब सुरक्षित रखे जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग के वकील ये कह रहे थे कि हमने शायद वो डिस्ट्रॉय ना कर दी हो। तो हमें चोरी पकड़नी आती है। आज भी हमने एक बहुत अच्छा ऑर्डर को लेकर के भी आप लोग कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि खड़गे जी भी बोल रहे हैं, पवार जी भी बोल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मेरे पास ये लोग आएंगे तो मैंने 150 सीटों का फुल प्रूफ प्लान बना रखा है। 150 सीटों पे चुनाव दोबारा होंगे, चुनाव रद्द होंगे इसमें, और 6 महीने के अंदर होंगे। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर ये इंडिया गठबंधन की जो पार्टीज हैं वो हमारी मदद करेंगी सड़क पे आंदोलन करने में और केस मजबूती से लड़ने में भी, दोनों जगह।